साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के छठे दिन की मां कात्यायनी की अद्भुत, चमत्कारी और मन को छू लेने वाली व्रत कथा। साथियों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी भक्त इस कथा को पूरे मन से सुनेगा, मां कात्यायनी की कृपा से उसके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, परिवार में शांति आएगी और जो भी मनोकामना आपके मन में है वो मां जरूर पूरी करेंगी। तो साथियों, कथा शुरू होने से पहले एक बार मां कात्यायनी के चरणों में हाथ जोड़िए और कहिए जय माता दी। साथियों, नवरात्रि के 9 दिनों में से हर दिन का अपना एक अलग महत्व है, एक अलग दिव्यता है, एक अलग शक्ति है। पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की, चौथे दिन मां कूष्मांडा की, पांचवें दिन मां स्कंद माता की और छठे दिन इस पावन षष्ठी तिथि को हम करते हैं मां कात्यायनी की आराधना। मां कात्यायनी, ये नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। मां कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा स्वरूप है। ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है, अत्यंत दिव्य है। मां का ये रूप महाशक्ति का प्रतीक है। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और वर मुद्रा है। बाएं हाथ में तलवार है और कमल का फूल है। मां का वाहन सिंह है। उनके मस्तक पर सुनहरा मुकुट है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। उनकी आंखों में करुणा है। उनके चेहरे पर वात्सल्य है और साथ ही उनके भ्रिकुटी में वो क्रोध भी है जो पापियों और असुरों का नाश करता है। मां कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक बड़ी पावन कथा है। बहुत पुराने समय की बात है। कत नाम के एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम था कात्य। ऋषि कात्य के वंश में एक परम तपस्वी ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने मां भगवती की आराधना की। उनकी एक ही इच्छा थी, मां भगवती उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा स्वीकार की और इस प्रकार महर्षि कात्यायन के आश्रम में मां ने जन्म लिया और वो कहलाई मां कात्यायनी। साथियों, मां कात्यायनी का ये अवतार बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उस समय महिषासुर नाम के एक भयंकर राक्षस ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी थी। देवता भी उससे भयभीत थे। स्वर्ग में भी अशांति थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। त्रिदेवों ने अपने समस्त शक्तियां एक स्थान पर प्रकट की और उस शक्ति से मां कात्यायनी का अवतार हुआ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मां ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसीलिए साथियों, मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब साथियों, चलते हैं उस पावन कथा की ओर जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कथा है एक गरीब किसान परिवार की, जिसने मां कात्यायनी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और मां ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। नाम था कंचनपुर। ये गांव इतना सुंदर था कि जो भी एक बार आता बस यहीं का होकर रह जाता। चारों ओर हरे भरे खेत थे। पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवा सारे गांव को महकाती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, मां कात्यायनी का मंदिर। वो मंदिर इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे कि ये मंदिर कब बना, पर सभी जानते थे कि इस मंदिर में मां की बड़ी कृपा है। यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगता है, मां जरूर देती हैं। इसी गांव में रहता था रामलखन। रामलखन एक सीधा साधा किसान था। उम्र थी कोई 40 साल। शरीर से थोड़ा दुबला पतला, पर मन से बहुत मजबूत। रामलखन के माथे पर चंदन का टीका होता था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। रामलखन की पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री बड़ी गुणवान स्त्री थी। सुबह उठते ही सबसे पहले मां कात्यायनी का नाम लेती थी, घर के सारे काम करती थी, बच्चों को संभालती थी और फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे मां का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ हो। रामलखन के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा था सोमेश, उम्र 15 साल, बड़ा होनहार लड़का था, पढ़ाई में बहुत तेज था, सपना था कि बड़ा होकर कुछ बनेगा। दूसरी थी बेटी रानी, उम्र 12 साल, मासूम, सुंदर, हमेशा माँ की परछाई की तरह साथ रहने वाली। और सबसे छोटा था गोलू, उम्र 7 साल, शरारती, चंचल, हमेशा हंसता खेलता रहने वाला।
राम लखन के पास थोड़ी सी जमीन थी, बस 2 बीघा। उसी में वो खेती करता था, कभी गेहूं, कभी मक्का, कभी दाल। जितना होता था उसी में परिवार चलाता था। ना कोई बड़ी उम्मीद थी, ना कोई बड़ा सपना। बस माँ कात्यायनी की भक्ति थी और उसी में उसे सब कुछ मिल जाता था। पर साथियों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं और राम लखन में जीवन में भी वो घड़ी आई जब सब कुछ बिखरने लगा। उस साल बड़ा अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, जो फसल थी वो नष्ट हो गई। गांव में खाने का संकट आ गया। राम लखन ने जो थोड़ा बहुत अनाज बचाकर रखा था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। घर में 2 वक्त की रोटी का भी संकट आ गया। ऊपर से राम लखन के पड़ोसी सेठ दुर्गादास ने उस पर कर्ज का बोझ डाल दिया। राम लखन ने कुछ साल पहले सेठ से थोड़ा उधार लिया था, खेती के लिए बीज खरीदने के लिए। उस समय सेठ ने कहा था, भाई कोई जल्दी नहीं है, जब होगा तब दे देना। पर अब जब अकाल पड़ा तो सेठ का रवैया बदल गया। सेठ रोज आता और कर्ज मांगता, धमकियां देता, कहता कि अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन ले लूंगा। राम लखन के पास न जमीन बचेगी तो परिवार कहाँ जाएगा। यही सोचकर वो रात को सो नहीं पाता था। दिन में काम करता, रात को भगवान से प्रार्थना करता, पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन की बात है, रात का समय था। सावित्री रोटी बना रही थी, पर घर में आटा बहुत कम था। उसने जो आटा था उससे बस 2 रोटियां बनाई। राम लखन घर में आया। उसने देखा बच्चे भूखे बैठे हैं। सावित्री ने रोटियां बच्चों के सामने रख दी। राम लखन ने कहा, सावित्री तूने अपने लिए नहीं बनाई? सावित्री हंसकर कहा, मेरा पेट भरा है। पर राम लखन जानता था वो झूठ बोल रही है। उसकी आंखें भर आईं। वो बाहर चला गया, मंदिर में गया, माँ कात्यायनी के सामने बैठकर और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, उसने कहा, मैंने क्या पाप किया है? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी खुद भूखी रहकर बच्चों को खाना खिला रही है। माँ, तू तो सबकी सुनती है, मेरी भी सुन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को रोटी मिल जाए, बस यही मांगता हूँ तुझसे। राम लखन की प्रार्थना पूरी रात चलती रही। सुबह होने से पहले उसे झपकी आ गई और उस झपकी में उसे एक सपना आया। सपने में माँ कात्यायनी प्रकट हुई। उनके हाथ में कमल का फूल था। वे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, राम लखन घबरा मत, तेरी भक्ति मैंने देखी है, तेरे दुख मैंने सुने हैं। नवरात्रि आने वाली है, छठे दिन मेरी विधि विधान से पूजा कर, व्रत कर, कथा सुन, मैं तेरे सभी दुख दूर करूंगी। राम लखन की आंख खुली, सूरज उग रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। राम लखन भर आया। उसने सावित्री को सारा सपना सुनाया। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ ने दर्शन दिए हैं, माँ जरूर हमारी सुनेंगी। नवरात्रि आने में अभी 15 दिन बाकी थे। राम लखन ने तय किया कि जो भी हो, इस बार नवरात्रि में माँ की पूजा बड़े विधि विधान से करेगा। पर सबसे बड़ी समस्या थी, पैसे नहीं थे। पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? राम लखन ने सोचा, माँ ने बुलाया है, माँ ही रास्ता दिखाएंगी। उसी दिन राम लखन जंगल गया। उसने लकड़ियाँ काटी, उन्हें बाजार में बेचा। जो पैसे मिले उनसे थोड़ा आटा खरीदा, थोड़ा तेल खरीदा। धीरे धीरे नवरात्रि की तैयारी शुरू हुई। गांव में राम लखन की परिस्थिति देखकर कुछ लोग हंसते थे। सेठ दुर्गादास तो रोज ताना मारता, राम लखन पहले मेरा कर्ज चुका, फिर पूजा करना। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनके पास पैसा होता है। पर राम लखन के मन में माँ का वो सपना था, वो टिका रहा। सावित्री ने घर की सफाई की, मंदिर को लीपा पोता, आम के पत्तों से तोरण बनाई। जो भी फूल बगीचे में थे उन्हें तोड़कर माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए इकट्ठा किया। बड़े बेटे सोमेश ने कहा, पिताजी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। राम लखन ने कहा, बेटे तू रोज माँ के भजन गाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। बेटी रानी ने माटी से माँ की प्रतिमा बनाने में हाथ बटाया। छोटा गोलू मंदिर की सफाई करता रहा। पूरा परिवार एक साथ इस पावन काम में जुट गया। नवरात्रि की पहली रात से ही राम लखन ने अखंड ज्योति जलाई, माँ के नाम का दीपक जलाया। हर सुबह उठकर स्नान करता, माँ का ध्यान करता, दिन भर माँ का नाम लेता। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन बीत गए और आ गया छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। छठे दिन की सुबह राम लखन बहुत पहले उठा। तारे अभी आसमान में थे। उसने ठंडे पानी से स्नान किया, साफ पीले वस्त्र पहने, क्योंकि माँ कात्यायनी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उसने माथे पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाया। सावित्री ने भी जल्दी उठकर स्नान किया। उसने एक साफ पीली साड़ी पहनी, बच्चों को भी तैयार किया। मंदिर में जाकर राम लखन ने माँ की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। फिर साफ जल से स्नान कराया। माँ को सुंदर पीले वस्त्र पहनाए,
माथे पर सिंदूर लगाया, 16 श्रृंगार किए, पीले फूल चढ़ाए, गेंदा, चंपा, कमल, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, पीले चावल का भोग बनाकर माँ को अर्पित किया। पूरे परिवार ने माँ के सामने साष्टांग प्रणाम किया और माँ की 7 परिक्रमाएं की। पूजा के बाद राम लखन ने माँ कात्यायनी की व्रत कथा पढ़ी। साथियों, अब सुनिए वो पावन व्रत कथा जो राम लखन ने उस दिन पढ़ी। ये कथा त्रेता युग की है, उस समय की जब धरती पर धर्म का बोलबाला था। उस समय काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था पंडित शिवशंकर। वे बड़े विद्वान थे, वेद पुराण के ज्ञाता थे, पर उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। पंडित जी और उनकी पत्नी कमला देवी ने वर्षों तक संतान की कामना से अनेक व्रत किए, अनेक तीर्थ किए, पर संतान नहीं मिली। एक दिन काशी में एक महात्मा पधारे, उनका नाम था स्वामी वेदानंद। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। पंडित शिवशंकर उनके पास गए और अपना दुख सुनाया। स्वामी वेदानंद ने उनकी बात सुनी और कहा, पंडित जी, आप नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करें, सच्चे मन से व्रत करें, माँ की कथा सुनें, माँ जरूर आपकी सुनेंगी। पंडित जी ने ये बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने मिलकर तय किया कि इस बार नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। नवरात्रि आई, छठे दिन पंडित जी ने बड़े विधि विधान से माँ की पूजा की। उन्होंने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, माँ के मंदिर में जाकर बैठे रहे। संध्या को माँ की आरती की और फिर कथा सुनी। रात को जब वे सो रहे थे तो उन्हें एक अद्भुत सपना आया। सपने में माँ कात्यायनी प्रकट हुई। उनका स्वर्णिम शरीर जगमगा रहा था। उन्होंने कहा, शिवशंकर, तेरी भक्ति स्वीकार हुई। अगले वर्ष इसी समय तेरे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। वो पुत्र बड़ा होनहार होगा, उसके नाम से तेरा वंश रोशन होगा। पंडित जी की आंख खुली, वे रो पड़े। कमला देवी को जगाया और सारा सपना सुनाया। दोनों ने माँ के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया और ठीक वैसा ही हुआ जैसा माँ ने कहा था। अगले वर्ष कमला देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया कात्यायन, माँ कात्यायनी के नाम पर। पंडित शिवशंकर के घर में खुशियों का अंत नहीं था। उन्होंने उस नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया। गांव भर में प्रसाद बांटा, माँ कात्यायनी की महिमा का गुणगान किया। साथियों, ये कथा यही नहीं रुकती। जब कात्यायन बड़ा हुआ, करीब 20 साल की उम्र में, तो उसे एक विचित्र रोग हो गया। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। वो खाना नहीं खा सकता था, चल नहीं सकता था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। पंडित शिवशंकर ने फिर से माँ कात्यायनी की शरण ली। नवरात्रि के छठे दिन उन्होंने फिर व्रत किया। पूरी रात जागकर माँ का भजन किया। माँ ने फिर दर्शन दिए। उन्होंने कहा, शिवशंकर, तेरे पुत्र की ये परीक्षा है। ये रोग जल्द दूर होगा, पर एक काम कर, मेरे मंदिर में 7 दिन तक दीपक जला, 7 दिन तक मेरे नाम का जप कर और 7 दिन तक गरीबों को भोजन करा। पंडित जी ने वैसा ही किया। 7 दिन तक मंदिर में दीपक जलाया, 7 दिन तक गरीबों को भोजन कराया और 7वें दिन कात्यायन की तबीयत ठीक होने लगी। धीरे धीरे उसकी शक्ति वापस आई और कुछ ही समय में वो पूरी तरह ठीक हो गया। सारे गांव ने देखा, सारे गांव ने जाना, माँ कात्यायनी की कृपा अपरंपार है। साथियों, माँ कात्यायनी की कृपा की एक और पावन कथा सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। मथुरा के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। नाम था सुमंगला। उसके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक बेटी थी। नाम था गौरी। सुमंगला अपनी बेटी को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी, कड़ी मेहनत करती थी, पर जो मिलता था वो बस खाने के लिए ही काफी होता था। गौरी बड़ी हो रही थी और उसके विवाह की चिंता सुमंगला को सताने लगी। उस समय गरीब घर की लड़की का विवाह करना बड़ा कठिन था। दहेज की मांग थी, पर सुमंगला के पास देने के लिए कुछ नहीं था। सुमंगला रोज माँ कात्यायनी के मंदिर जाती, माँ के सामने बैठकर अपना दुख सुनाती, आंसू बहाती। नवरात्रि का समय आया। सुमंगला ने छठे दिन का व्रत रखने का निर्णय किया। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। माँ के मंदिर में जाकर जो भी थोड़ी सी सामग्री जुटा सकी, थोड़ा सा घी, कुछ फूल, एक दीपक, उससे माँ की पूजा की। संध्या होने पर वो माँ की कथा सुन रही थी। कथा सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गौरी का विवाह अच्छे घर में हो जाए, वो सुखी रहे। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। दूर किसी नगर से एक व्यापारी गुजर रहा था। नाम था धनपत सेठ। उसका रथ उस गांव के पास रुक गया
क्योंकि रथ का एक पहिया टूट गया था। धनपत सेठ को उस रात उसी गांव में रुकना पड़ा। सुबह धनपत सेठ मंदिर में दर्शन करने गए। वहां उनकी नजर गौरी पर पड़ी, जो माँ के मंदिर में फूल चढ़ा रही थी। गौरी बड़ी सुंदर और शालीन लड़की थी। धनपत सेठ का एक बेटा था, नाम था रमेश। रमेश के लिए वो वर्षों से एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे। धनपत सेठ गांव वालों से सुमंगला के बारे में पूछा। सबने कहा, बड़ी धर्मात्मा स्त्री है, ईमानदार है, उसकी बेटी बड़ी सुशील है। धनपत सेठ सुमंगला के पास गए। उन्होंने कहा, बहन, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस तुम्हारी बेटी जैसी है वैसी मेरे घर आए। सुमंगला की आंखें भर आईं। वो मंदिर की ओर देखने लगी। उसके मन में एक ही विचार था, ये माँ का ही चमत्कार है। गौरी का विवाह धूमधाम से हुआ। धनपत सेठ ने स्वयं सारा खर्च उठाया। गौरी अपने ससुराल में बहुत सुखी रही और सुमंगला हर साल नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करती और कथा सुनाती, ताकि और लोगों को भी माँ की कृपा का पता चले। साथियों, एक और कथा सुनिए। ये कथा एक राजा की है जिसने माँ का अपमान किया और फिर माँ की शरण में आया। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल के पास एक राज्य था, नाम था कनकपुर। वहां के राजा का नाम था महाराज प्रताप सिंह। वे बड़े शक्तिशाली थे, बड़े धनी थे। उनकी सेना बहुत विशाल थी। राज्य में सुख समृद्धि थी, पर राजा को एक दोष था। उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। वे कहते थे, मैं किसी से नहीं डरता, देवी देवता भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। नवरात्रि में जब सारी प्रजा माँ की पूजा करती तो राजा हंसता और कहता, ये सब अंधविश्वास है, माँ को पूजने से क्या होगा। एक बार नवरात्रि में राजा के दरबार में एक संत आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, माँ कात्यायनी की पूजा करें, उनकी महिमा अपार है। राजा ने संत का अपमान किया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अचानक पूरे महल में अंधेरा हो गया। एक भयंकर आंधी आई। राजा का सिंहासन कांप उठा। राजा घबरा गए। फिर एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में माँ कात्यायनी प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी। माँ ने कहा, राजन, तूने मेरे भक्त का अपमान किया, तेरा अहंकार तुझे डुबो देगा, पर मैं माता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। अगर तू सच्चे मन से मेरी शरण आए तो मैं तुझे माफ करूंगी। राजा कांप उठे। उनके हाथ जुड़ गए। उन्होंने तुरंत माँ के चरणों में माथा टेका और कहा, माँ, मुझे माफ कर, मैंने बड़ी भूल की, मैं तेरी शरण में हूँ। माँ मुस्कुराई और अंतर्धान हो गई। सुबह होते ही राजा ने उस संत को ढूंढा, उनके चरणों में माथा टेका, माफी मांगी और फिर नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विशाल पूजा का आयोजन किया। सारी प्रजा को बुलाया, माँ की कथा करवाई, भंडारा लगाया। उस दिन से राजा प्रताप सिंह सच्चे भक्त बन गए। उनका राज्य और भी समृद्ध हुआ, प्रजा सुखी रही और उनके राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आया। साथियों, माँ कात्यायनी की कृपा की एक और पावन कथा सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। द्वापर युग की बात है। वृंदावन में गोपियां थीं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। उनकी एक ही इच्छा थी, श्री कृष्ण उनके पति बने। गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा करने का निर्णय लिया। मार्गशीर्ष मास में यानी अघन के महीने में वे पूरे 1 महीने तक यमुना के किनारे जाकर माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। सूर्योदय से पहले उठती, यमुना में स्नान करती, फिर बालू से माँ की प्रतिमा बनाती और उनकी पूजा करती। उनकी प्रार्थना बड़ी सरल थी, माँ, नंद के नंदन को हमारा पति बनाओ। माँ कात्यायनी ने उनकी भक्ति देखी, उनकी प्रार्थना सुनी और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन गोपियों की भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जिन गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा इस प्रकार की, उनकी ये भक्ति अमर है। इसीलिए साथियों, आज भी जो कुमारी कन्याएं माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, उन्हें मन चाहा वर मिलता है। माँ उनके जीवन में सुख और सौभाग्य लाती हैं। साथियों, अब सुनिए माँ कात्यायनी और महिषासुर की वो महान कथा जो देवी भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। उस समय देव और असुर दोनों ब्रह्मा जी की संतान थे। देवता धर्म के मार्ग पर चलते थे, असुर अधर्म की राह पकड़ते थे। असुरों के एक बड़े राजा थे, रंभासुर। रंभासुर के वंश में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। उसका नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। उसने बड़े होकर घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे कोई देव, दानव, मनुष्य न मार सके।
ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, पर एक शर्त रखी, कोई स्त्री उसे मार सकती है। महिषासुर ने सोचा, कोई स्त्री मुझे क्या मारेगी, मैं अमर हो गया। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा, जहां भी जाता तबाही मचाता। देवता बहुत घबरा गए, वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, हमें एक महाशक्ति का आह्वान करना होगा। फिर सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों को एक जगह प्रकट किया। इंद्र ने अपनी शक्ति दी, विष्णु ने अपनी शक्ति दी, महादेव ने अपनी शक्ति दी, सूर्य ने अपनी शक्ति दी, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए, वरुण ने शंख दिया, सूर्य ने तेज दिया, और फिर सिंह, पर्वतों का राजा, माँ का वाहन बना। माँ ने तीनों लोगों को हिला देने वाली गर्जना की। उस गर्जना से धरती कांप गई, आकाश हिल गया, समुद्र में लहरें उठने लगी। महिषासुर ने ये सुना, वो घबरा गया। उसने अपनी विशाल सेना माँ के विरुद्ध भेजी। घमासान युद्ध हुआ। माँ ने अपनी सेना के साथ महिषासुर की सेना का संहार किया। महिषासुर के सेनापति एक एक करके मारे गए। अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। वो कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी हाथी का। साथियों, इस कथा का एक बहुत गहरा अर्थ है। महिषासुर असल में हमारे मन का अहंकार है, वो अहंकार जो हमें सच्चाई से दूर करता है। माँ कात्यायनी उस अहंकार का नाश करती हैं। जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है, और जब अहंकार नष्ट होता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथियों, एक और पावन कथा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, नाम था चंद्र प्रकाश। उसका व्यापार अच्छा था, घर में सब सुख सुविधाएं थी। पत्नी का नाम था मालती। दोनों बड़े सुखी दंपत्ति थे, पर एक दुख था, उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। छोटी छोटी बात पर लड़ाई, घर में कलह रहती। चंद्र प्रकाश की माँ को ये देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन चंद्र प्रकाश की माँ यानी मनोरमा देवी एक संत के पास गई। उन्होंने अपना दुख सुनाया। संत ने कहा, माँ जी, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करवाइए, पूरे परिवार को साथ बैठाइए, कथा सुनाइए, माँ का प्रसाद बांटिए, घर में प्रेम और शांति आएगी। मनोरमा देवी ने वैसा ही किया। नवरात्रि के छठे दिन उन्होंने घर में विशेष पूजा का आयोजन किया। पंडित जी को बुलाया, चंद्र प्रकाश और मालती दोनों को साथ बैठाया। पूजा के दौरान जब कथा हो रही थी, मालती की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वो भी कभी कभी बात को बढ़ा कर देती है। चंद्र प्रकाश भी मन ही मन सोचने लगा कि उसने भी गलतियां की हैं। जब आरती हुई और दोनों ने मिलकर माँ के सामने हाथ जोड़े तो एक अजीब सा बदलाव हुआ। दोनों की नजरें मिली, दोनों मुस्कुराए। माँ की कृपा से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जाग उठा। उस दिन के बाद चंद्र प्रकाश और मालती के घर में कलह कम होने लगी, प्रेम बढ़ने लगा, परिवार में सुख शांति आई। साथियों, अब एक और कथा। एक गांव में एक गरीब परिवार था। उनका बेटा था, नाम मोहन। मोहन बड़ा होनहार था, पढ़ाई में तेज था, पर घर में पैसे नहीं थे कि आगे पढ़ाई करा सके। मोहन की माँ विद्या देवी हर रोज माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती थी, माँ मेरे बेटे को आगे बढ़ने दे। नवरात्रि के छठे दिन विद्या देवी ने व्रत रखा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, माँ की पूजा की, कथा सुनी। उसी दिन गांव में एक शिक्षक आए। उन्होंने गांव के होनहार बच्चों की तलाश की। मोहन की प्रतिभा देखकर उन्होंने उसे अपने विद्यालय में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया, बिना किसी शुल्क के। मोहन ने आगे पढ़ाई की, वो बड़ा विद्वान बना। जब वो वापस गांव आया तो सबसे पहले माँ कात्यायनी के मंदिर गया और कहा, माँ, जो भी मैं बना हूँ तेरी कृपा से। साथियों, अब जानते हैं माँ कात्यायनी के उन पावन मंत्रों के बारे में जिन्हें जपने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र है ओम देवी कात्यायन्याय नमः। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। नवरात्रि के छठे दिन इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इसके अलावा माँ की स्तुति में कहा गया है, चंद्र हासोज्ज्वल करा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। अर्थात जिनके हाथ में चंद्रहास तलवार शोभायमान है, जो श्रेष्ठ बाघ पर सवार हैं, जो दानवों का नाश करने वाली हैं, वो देवी कात्यायनी हमें शुभ प्रदान करे। माँ का बीज मंत्र है ओम क्लीम कात्यायन्याय नमः। साथियों, इस मंत्र का जप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, संतान की प्राप्ति होती है।
साथियों, एक और अद्भुत कथा। एक बार एक बंजारा था, नाम था मोहनलाल। वो जगह जगह सामान बेचकर जीवन चलाता था। वो हमेशा रास्ते में रहता था, कोई स्थायी घर नहीं था। एक बार मोहनलाल जंगल से गुजर रहा था। रात हो गई, जंगल में रास्ता भटक गया। चारों तरफ अंधेरा था, जानवरों की आवाजें आ रही थी। मोहनलाल डर गया। उसे याद आया, बचपन में उसकी दादी माँ कात्यायनी की कथा सुनाती थी। उन्होंने कहा था, जब भी कोई संकट आए माँ का नाम लो। मोहनलाल ने आंखें बंद की और कहा, माँ कात्यायनी रक्षा करो। तभी एक अद्भुत घटना हुई। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में एक मार्ग दिखाई दिया। मोहनलाल उस मार्ग पर चलने लगा और कुछ ही देर में वो जंगल से बाहर निकल आया। सामने एक गांव था। मोहनलाल उस गांव में रुका। उसने लोगों को ये कहानी सुनाई। उस दिन से मोहनलाल ने संकल्प किया, हर नवरात्रि में चाहे जहां भी हूँ माँ कात्यायनी की पूजा करूंगा। और उस दिन के बाद मोहनलाल का जीवन बदल गया। उसका व्यापार बढ़ा, उसे एक अच्छी जगह घर मिला, उसका परिवार सुखी हो गया। साथियों, अब वापस आते हैं राम लखन के पास। राम लखन ने पूरे दिन व्रत रखा, पूजा की, कथा सुनी। सारे परिवार ने मिलकर माँ की आरती की। शाम को गांव की कुछ महिलाएं भी आईं जो माँ की भक्त थीं। उन्होंने भी साथ में कथा सुनी। जब रात हुई तो राम लखन ने माँ के सामने एक दीपक जलाया और बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, माँ तूने सपने में दर्शन दिए थे, मैंने तेरी पूजा की, अब तू ही जाने। उसी रात की बात है, राम लखन के गांव में एक सेठ आया, नाम था हीरालाल। वो पड़ोस के बड़े शहर से आया था। उसे खेती की जमीन चाहिए थी। उसने गांव में पूछा, यहाँ कोई अच्छी जमीन है, क्योंकि मुझे एक बड़ा बाग लगाना है। गांव वालों ने बताया, राम लखन के पास 2 बीघा जमीन है, पर वो उसे बेचने को तैयार नहीं होगा। हीरालाल राम लखन के पास गया। उसने कहा, भाई तुम्हारी जमीन का दाम मैं बाजार से 3 गुना दूंगा, बताओ कितने में दोगे। राम लखन ने मना किया, सेठ जी ये जमीन मेरे बाप दादा की है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। हीरालाल थोड़ा हैरान हुआ। उसने फिर कहा, भाई मैं तुम्हें इस जमीन के बदले में इसी गांव के पास 5 बीघा और अच्छी जमीन दूंगा, साथ में नकद भी दूंगा। राम लखन चौंक गया, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, एक रात सोचने दो। उस रात राम लखन मंदिर गया, माँ के सामने बैठा। उसने कहा, माँ तू ही बता ये ठीक है या नहीं। फिर से सपने में माँ ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राम लखन ये मेरी ओर से भेजा हुआ रास्ता है, हाँ कह दे। सुबह राम लखन ने हीरालाल से हाँ कह दिया। 5 बीघा जमीन मिली, नकद भी मिला। उस पैसे से सेठ दुर्गादास का कर्ज चुका दिया और अभी भी पैसे बचे। सेठ दुर्गादास अवाक रह गया, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। राम लखन के परिवार में फिर से रोटी आई, फिर से मुस्कान आई। साथियों, जब राम लखन के जीवन में ये परिवर्तन आया तो गांव के लोगों ने देखा। सबने कहा, ये माँ कात्यायनी की कृपा है। पर राम लखन ने एक काम और किया। उसने उस नकद पैसे का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। जिनके पास खाना नहीं था उन्हें भोजन कराया, जो बीमार थे उनकी मदद की। राम लखन ने कहा, जब मैं भूखा था माँ ने मेरी सुनी, अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों की सुनूं। गांव में राम लखन की बड़ाई होने लगी। लोग कहने लगे, ये आदमी सच्चा है, माँ ने इसे इसलिए दिया क्योंकि इसने दूसरों को भी दिया। बड़े बेटे सोमेश की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। वो शहर गया और उसने अच्छी शिक्षा पाई। बेटी रानी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। एक भले घर में उसकी शादी हुई। छोटा गोलू बड़ा हुआ और उसने खेती को ही आगे बढ़ाया। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। सावित्री ने हर साल नवरात्रि के 6ठे दिन व्रत रखा और हर बार माँ ने उनकी कोई न कोई मुराद पूरी की। राम लखन का परिवार गांव में सबसे सुखी परिवार बन गया। साथियों, एक और पावन कथा। एक बार एक देवराज इंद्र पर बड़ा संकट आया। एक शक्तिशाली असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र की सेना हार गई। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इंद्र ने माँ कात्यायनी की शरण ली। उन्होंने माँ से प्रार्थना की, माँ मेरी रक्षा करो, स्वर्ग पर असुर का अधिकार हो गया है। माँ कात्यायनी ने कहा, इंद्र तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। माँ ने उस असुर को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। माँ ने उस असुर का संहार किया। इंद्र को वापस स्वर्ग मिला। देवराज इंद्र ने माँ के चरणों में माथा टेका और कहा, माँ तू जगत की पालनहार है, जो भी तेरी शरण आए तू उसे कभी निराश नहीं करती। माँ ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र ये मेरा स्वभाव है, मैं माँ हूँ, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। साथियों, एक और भावपूर्ण कथा। एक बार एक लड़की थी, नाम था करुणा। उसका एक छोटा भाई था रमन। रमन बड़ा शरारती था, पढ़ाई में ध्यान नहीं था। माँ बाप बहुत चिंतित थे। करुणा ने नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी से प्रार्थना की, माँ मेरे भाई को सही राह दिखाओ। उस दिन के बाद अचानक रमन में बदलाव आया।
उसे पढ़ाई में रुचि जगी, उसने मेहनत करना शुरू किया और आगे चलकर वो एक बड़ा आदमी बना। करुणा ने कहा, ये माँ का आशीर्वाद था। साथियों, एक और कथा। एक गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था। किसान परेशान थे, पशु पक्षी तक प्यासे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, चलो माँ कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। माँ की पूजा हुई, सबने मिलकर प्रार्थना की और उसी रात बारिश हुई, जोरदार बारिश। खेत हरे हो गए, तालाब भर गए, गांव में खुशहाली आई। गांव के लोगों ने कहा, ये माँ की कृपा है। उस दिन से उस गांव में हर नवरात्रि में माँ कात्यायनी की विशाल पूजा होती है। साथियों, माँ कात्यायनी के नाम में बहुत शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर माँ कात्यायनी का नाम लेता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो भी नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में शत्रु नहीं टिकते। जो भी कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती है, उसे मनचाहा वर मिलता है। जो भी व्यापारी माँ की पूजा करता है, उसका व्यापार बढ़ता है। जो भी किसान माँ की पूजा करता है, उसकी फसल अच्छी होती है। जो भी बीमार माँ की शरण लेता है, माँ उसे ठीक करती है। जो भी संकट में माँ का नाम लेता है, माँ उसकी रक्षा करती है। साथियों, एक और कथा। एक छोटा सा अनाथ बच्चा था, नाम था रमेश। उसके माँ बाप दोनों बचपन में ही चले गए थे। वो एक बुजुर्ग दादी के साथ रहता था। दादी भी बहुत बीमार रहती थी। रमेश छोटा सा था। वो दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करता और कुछ पैसे कमाता। उन पैसों से दादी और खुद का पेट पालता। नवरात्रि का समय आया। गांव में माँ कात्यायनी की पूजा हो रही थी। रमेश भी मंदिर गया। उसने माँ के सामने हाथ जोड़े। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, बस एक जंगली फूल था। वो उसने माँ के चरणों में रख दिया और रो पड़ा। उसने कहा, माँ, तू तो सबकी माँ है, मेरी माँ नहीं रही, तू ही मेरी माँ है, मुझे संभाल। उस गांव में एक बड़े सेठ थे, नाम था कमलनाथ सेठ। उनकी कोई संतान नहीं थी। उस दिन मंदिर में वो भी थे। उन्होंने रमेश को रोते हुए देखा। उन्होंने उसकी बात सुनी। कमलनाथ सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने रमेश को गले लगाया और कहा, बेटे, आज से तू मेरा बेटा है। रमेश को एक परिवार मिला। उसकी दादी के इलाज की व्यवस्था हुई। रमेश ने अच्छी शिक्षा पाई। बड़ा होकर वो एक नेक और सफल इंसान बना। और उसने कभी नहीं भूला माँ कात्यायनी का वो क्षण जब उसने एक जंगली फूल चढ़ाया था और माँ ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। साथियों, एक और कथा। एक गांव में एक महिला थी, नाम था सरस्वती देवी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी। 5 बच्चे थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। लोगों ने कहा, इस महिला का क्या होगा, 5 बच्चों को कैसे पालेगी। पर सरस्वती देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ कात्यायनी की शरण ली। हर नवरात्रि में व्रत रखती, पूजा करती। उन्होंने खुद अपनी जमीन पर खेती करना शुरू किया। पड़ोसियों ने मदद की। धीरे धीरे उनका घर चलने लगा। उनके बच्चे बड़े हुए, सब पढ़े, सब कामयाब हुए। जब सरस्वती देवी बूढ़ी हुई तो उनके बच्चों ने एक बड़ा मंदिर बनाया, माँ कात्यायनी का, गांव में, और उस पर लिखवाया, माँ सरस्वती देवी की श्रद्धा और माँ कात्यायनी की कृपा के प्रतीक में। गांव के लोग आज भी उस मंदिर में जाते हैं। साथियों, एक और कथा। एक किसान था, नाम था रतनलाल। उसके खेत में साल दर साल फसल खराब हो जाती थी। कभी बाढ़, कभी सूखा। परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहा था। रतनलाल ने नवरात्रि के छठे दिन व्रत रखा, माँ की पूजा की, अपनी परेशानी माँ के सामने रखी। उसी साल अच्छी बारिश हुई, फसल लहलहाई। रतनलाल के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि आसपास के किसान भी हैरान रह गए। रतनलाल ने कहा, ये माँ का आशीर्वाद है। उसके बाद से हर साल रतनलाल नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा करता है। साथियों, माँ कात्यायनी की भक्ति में 6 बातें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली बात, श्रद्धा। माँ की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। बिना श्रद्धा के पूजा का फल नहीं मिलता। दूसरी बात, स्वच्छता। शरीर और मन दोनों को साफ रखें। पूजा से पहले स्नान करें। मन को बुरे विचारों से दूर रखें। तीसरी बात, निरंतरता। बस एक बार नहीं, हर साल माँ की पूजा करें। निरंतर भक्ति से माँ की कृपा बनी रहती है। चौथी बात, दान। जितना हो सके उतना दान करें। गरीबों को भोजन कराएं, ये माँ को बहुत प्रिय है। पांचवी बात, क्षमा। जिसने भी बुरा किया हो उसे क्षमा करें। माँ क्षमा को बहुत पसंद करती हैं। छठी बात, सेवा। माँ की सेवा के साथ साथ दूसरों की सेवा भी करें।
जो दूसरों की सेवा करता है माँ उससे बहुत प्रसन्न होती है। साथियों, एक और कथा। एक व्यक्ति था, नाम था गंगाराम। वो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, कई साल से बीमार थी। घर में जो था सब खर्च हो गया, पर पत्नी ठीक नहीं हो रही थी। गंगाराम बहुत परेशान था। एक दिन गांव में एक संत पधारे। उन्होंने गंगाराम की पीड़ा देखी और कहा, भाई, नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करो पूरी श्रद्धा से। माँ की कृपा से सब ठीक होगा। गंगाराम ने वैसा किया। उसने व्रत रखा, पूजा की, कथा सुनी, पूरी रात भजन किया और धीरे धीरे माँ की कृपा से उसकी पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गई। गंगाराम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उस साल की नवरात्रि में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। गांव भर में प्रसाद बांटा। साथियों, एक और कथा। एक व्यापारी था, नाम था सुरेश। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, पर अचानक उसे बड़ा घाटा हुआ। उसने एक बड़े काम में पैसे लगाए थे, वो डूब गए। ऊपर से कर्जा भी हो गया। सुरेश बहुत टूट गया। उसकी बुजुर्ग दादी ने कहा, बेटे, माँ कात्यायनी की शरण लो, वो व्यापार में भी कृपा करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन सुरेश ने पूरे परिवार के साथ माँ की पूजा की, बड़ी श्रद्धा से। उसने माँ के सामने अपनी सारी परेशानी रखी। कुछ दिन बाद एक पुराना ग्राहक वापस आया। उसने बड़ा ऑर्डर दिया। फिर एक और ग्राहक आया। धीरे धीरे व्यापार फिर से खड़ा हो गया। कर्जा चुक गया। सुरेश ने कहा, ये माँ की कृपा है। उसके बाद से सुरेश हर नवरात्रि में माँ की पूजा करता है। साथियों, एक और पावन कथा। एक जोड़ा था, पति का नाम श्रीकांत और पत्नी का नाम कमला। वे वर्षों से संतान की प्रतीक्षा में थे। सब कुछ करके देख लिया था, पर निराशा ही मिली। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटे, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करो। माँ संतान देने में भी कृपा करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन श्रीकांत और कमला ने व्रत रखा, पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा की, कथा सुनी। उसी वर्ष उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। श्रीकांत और कमला की खुशी का कोई अंत नहीं था। उन्होंने पुत्र का नाम रखा कात्यायन और वे हर साल नवरात्रि के छठे दिन माँ की विशेष पूजा करते हैं। साथियों, एक और कथा। एक महान संत थे, स्वामी प्रेमानंद। वे माँ कात्यायनी के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक माँ की उपासना की थी। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया जिसने कहा, स्वामी जी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, क्या करूं? स्वामी प्रेमानंद ने कहा, भाई, माँ कात्यायनी की शरण लो। उस व्यक्ति ने कहा, पर स्वामी जी, मैं तो बड़ा पापी हूँ, माँ मुझे क्षमा करेंगी? स्वामी जी ने कहा, माँ माँ है। माँ अपने बच्चे को कभी माफ न करे, ऐसा नहीं होता। तुम कितने भी पापी हो, अगर सच्चे मन से माँ की शरण लो, माँ जरूर माफ करेंगी। वो व्यक्ति मंदिर गया, माँ के सामने बैठा और रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, माफ कर। उस दिन उसके मन पर जो बोझ था वो उतर गया। उसे एक अजीब सी शांति मिली और उसके जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगा। साथियों, एक और कथा। एक बड़े नगर में माँ कात्यायनी का एक प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। उस मंदिर के पुजारी थे पंडित रघुनाथ। वे बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में बड़ी आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। लोग डरे हुए थे। तभी किसी ने कहा, माँ के मंदिर में प्रार्थना करो। लोग मंदिर गए, माँ के सामने हाथ जोड़े, प्रार्थना की और अचानक तेज हवा चली, पर आग की विपरीत दिशा में। आग मंदिर की तरफ नहीं बढ़ी और जल्द ही आग बुझ गई। लोगों ने कहा, ये माँ की कृपा है। उस दिन के बाद उस नगर में माँ की और भी ज्यादा मान मर्यादा हो गई। साथियों, एक और कथा। एक माँ थी, नाम था लज्जावती। उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। वो शराब पीने लगा था। घर में कलह होती थी। लज्जावती बहुत दुखी थी। वो रोज मंदिर जाती और रोती। नवरात्रि के छठे दिन उसने उपवास रखा, पूरी रात जागकर माँ का भजन किया। उसने कहा, माँ, तू माँ है, मेरे बेटे को राह दिखा। उसी रात उसके बेटे को एक अजीब सपना आया। सपने में एक दिव्य स्त्री आई और उसे कहा, तेरी माँ रो रही है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? बेटे की आंख खुली। वो सीधे माँ के पास गया, माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, उसने कहा, मुझे माफ कर, मैं बदल जाऊंगा। और सच में वो बदल गया। बुरी संगत छोड़ी, मेहनत करने लगा। लज्जावती ने माँ के मंदिर में जाकर कहा, माँ, तूने सुन लिया। साथियों, एक और कथा। एक बुजुर्ग दादाजी थे, नाम था रामदयाल। उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। जीवन भर उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की थी, पर जीवन के अंतिम समय में उनकी एक इच्छा थी
काशी में माँ के दर्शन करना, पर उनका शरीर इतना कमजोर था कि चल नहीं सकते थे। परिवार ने कहा, दादा आप चलने में समर्थ नहीं हैं। रामदयाल जी दुखी हो गए। उन्होंने माँ से प्रार्थना की, माँ एक बार दर्शन देना। उस रात रामदयाल जी को सपने में माँ कात्यायनी आई। उन्होंने कहा, रामदयाल तुझे काशी जाने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ, तेरे मन में हूँ। जो भक्त मेरे मन में मुझे बसा लेता है उसके लिए काशी और यहाँ एक ही है। रामदयाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, माँ आ गई। कुछ ही दिनों बाद रामदयाल जी ने शांति पूर्वक देह त्यागी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। साथियों, एक और कथा। एक परिवार में भाइयों में झगड़ा हो गया था। वे वर्षों से एक दूसरे से नाराज थे। माँ बहुत दुखी थी। माँ ने नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा की, बहुत दुखी मन से। उसी नवरात्रि में किसी तरह सभी भाई एक जगह आ गए। माँ की आरती हुई, सबने मिलकर हाथ जोड़े और जब आरती खत्म हुई, बड़े भाई ने छोटे को गले लगाया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। साथियों, एक और बहुत भावपूर्ण कथा। एक नाविक था, नाम था मछुआरा भूला। वो नदी में नाव चलाता था। एक बार बड़ी आंधी आई, उसकी नाव डूबने लगी। भूला ने माँ को याद किया, माँ कात्यायनी बचाओ। तभी अचानक आंधी थम गई, नाव स्थिर हुई और भोला सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। भोला ने किनारे पर पहुंचकर जमीन पर माथा टेका और कहा, माँ तुमने बचा लिया। उस दिन से भोला ने हर नवरात्रि में माँ की पूजा करना शुरू किया। साथियों, एक और कथा। एक सैनिक था, नाम था वीरेंद्र। वो सीमा पर तैनात था। उसकी माँ घर पर माँ कात्यायनी की पूजा करती थी, हर नवरात्रि में व्रत रखती थी। एक बार युद्ध के दौरान वीरेंद्र बहुत मुश्किल में पड़ गया। उसके चारों तरफ खतरा था। उस समय उसे माँ की आवाज याद आई, बेटे माँ कात्यायनी हमेशा तेरे साथ है। वीरेंद्र ने मन में माँ का नाम लिया और आगे बढ़ा और वो सुरक्षित बच निकला। घर लौटकर उसने माँ को बताया। माँ रो पड़ी। उन्होंने कहा, माँ ने तुझे बचाया। साथियों, एक और कथा। एक संगीतकार था, नाम था तानसेन। वो बड़ा मेहनती था। संगीत। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की व्रत कथा सुनता है या सुनाता है, उसे घर में सुख और शांति मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, रोग दूर होते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, व्यापार में उन्नति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, माँ की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, अब करते हैं माँ कात्यायनी की महाआरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, ये स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंगल पर आवो माता, मंगल सुन सुन मन हर्षाता। उर उमंग धारण करो माता, जो तुमको सुमिरन करता। पांचवा जो तुम्हारा स्थान है, वहाँ असुर शुंभ का काम तमाम है। तुमने ही महिषासुर मारा, तुमने ही शुंभ निशुंभ संहारा। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निषदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। माँ जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। माँ जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। माँ जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनिजन सेवत तिनके दुख हारी। माँ जय अम्बे गौरी। शंभु निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निषदिन मद माती। माँ जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे। माँ जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। माँ जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। माँ जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी, मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी। माँ जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री माल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। माँ जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। माँ जय अम्बे गौरी।
साथियों, कथा और आरती के बाद अब करते हैं माँ से अंतिम प्रार्थना। हे माँ कात्यायनी, आज इस पावन नवरात्रि के छठे दिन हमने आपकी कथा सुनी, आपकी पूजा की, आपकी आरती की। माँ, आप जानती हैं कि हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब में कमियां हैं, पर हम सब की श्रद्धा सच्ची है। माँ, हमारे घरों में सुख और शांति बनाए रखो। माँ, हमारे परिवारों को स्वस्थ रखो। माँ, हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि दो। माँ, हमारे व्यापार में बरकत दो। माँ, हमारे खेतों में अच्छी फसल दो। माँ, जो भी संकट में है उसे उबारो। माँ, जो भी बीमार है उसे स्वस्थ करो। माँ, जो भी अकेला है उसे साथी दो। माँ, जो भी दुखी है उसे खुशियाँ दो। हे माँ कात्यायनी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी, जय जय अम्बे। साथियों, आज की ये पावन कथा यहीं संपन्न होती है।